अक्सर मैं देखता हूँ कि आप लोगों के द्वारा एक सवाल पूछा जाता है, कब और कहाँ से शुरू हुआ इंसान का सफर और फिर कैसे दुनिया भर में ये फैल गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और एक सामान्य जानकारी देखते हैं। हमारे पूर्वज बंदर है ना, उसी तरह से आप देखते हैं कि पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे, धीरे धीरे इंसान बने। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी प्रजाति होमोसेपियंस का जन्म 3 लाख साल से भी ज्यादा समय पहले अफ्रीका में हुआ था। लगभग 60 से 70 हजार साल पहले कुछ होमोसेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। लेकिन अफ्रीका छोड़ने के बाद ये पहले इंसान कहाँ गए और दुनिया भर में कैसे फैले? ये अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये एशिया महाद्वीप है। नेचर मैगजीन में छपी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार डीएनए और पुरातात्विक सबूतों से यह पता चलता है कि अफ्रीका छोड़ने के बाद इंसान सबसे पहले मध्य पूर्व में गए। वहां से भी धीरे धीरे एशिया यूरोप में फैले। कुछ समय बाद वे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए। यह सफर हजारों साल तक चला और इसमें इंसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे धीरे धीरे विकसित होते रहे और पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई। और आसान नहीं था अफ्रीका से दुनिया में इंसानों का सफर। होमोसेपियंस के अफ्रीका से निकलकर दुनिया में फैलने की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। नए सबूत बताते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया थी और जिसमें कई बार इंसानों ने अफ्रीका से बाहर जाने की कोशिश की। जीवाश्म और पुरातात्विक खोज से पता चलता है कि इंसानों ने कई बार अफ्रीका से बाहर जाने की कोशिश की, ना कि सिर्फ एक बार। नियंडरथल एक प्राचीन मानव प्रजाति थी जो यूरोप और एशिया में रहती थी। उनके डीएनए में होमोसेपियंस के डीएनए के निशान मिले हैं, जो बताता है कि दोनों प्रजातियों के बीच मेल जोल हुआ था। और यह भी बताता है कि इंसानों ने कई बार अफ्रीका से बाहर जाने की कोशिश की। और आप देखेंगे यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका, आप लोग अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं ना, यहाँ दक्षिण अफ्रीका है। इस अफ्रीका महाद्वीप में आप देखते हैं इंसानों की उत्पत्ति हुई, यहाँ से इंसान बाहर फैले। शुरुआती दौर में अफ्रीका से बाहर जाने वाले कुछ इंसानों की आबादी कम हो गई या फिर वे विलुप्त हो गए। लगभग 60 से 70 हजार साल पहले इंसानों की एक बड़ी लहर अफ्रीका से बाहर निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। आज के सभी गैर अफ्रीकी लोग इन्हीं इंसानों के वंशज हैं। 45 हजार साल पहले इंसानों ने कैसे बसाया यूरेशिया? लगभग 45 हजार साल पहले होमोसेपियंस ने यूरेशिया, एशिया, यूरोप को अपना घर बना लिया था। लेकिन इससे पहले 60 से 70 साल पहले, हजार साल पहले अफ्रीका से निकलने के बाद से लेकर 45 हजार साल पहले तक वे कहाँ रहे, यह एक रहस्य बना हुआ है। और 45 हजार साल पहले इंसानों ने यूरेशिया में कई तरह के पत्थर के औजार बनाए थे, जो बताता है कि वे अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। उनकी संस्कृति भी अलग अलग थी। कुछ इंसान यूरोप में पहले भी गए थे, लेकिन वे वहां टिक नहीं पाए और उनका कोई वंशज आज मौजूद नहीं है। अफ्रीका से निकलने 60 से 70 हजार साल पहले और यूरेशिया में बसने 45 हजार साल पहले, 45 हजार साल पहले के बीच 20 हजार साल का गैप है। इस दौरान इंसान कहाँ रहे यह पता नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 60 से 70 हजार साल पहले अफ्रीका से निकलने के बाद इंसानों का एक समूह किसी एक जगह पर रहा होगा और जिसे हब पॉपुलेशन कहा जाता है। और यह समूह धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर यूरेशिया में फैल गया। लेकिन यह हब पॉपुलेशन कहाँ थी यह पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय के इंसानों की जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। एशिया, यूरोप में कैसे बसे हमारे पूर्वज? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका से निकलने के बाद इंसानों का एक समूह किसी एक जगह पर रहा होगा और जिसे हम हब पॉल्यूशन कहा जाता है। और इस समूह से भी दो अलग अलग समूह निकले, पूर्वी यूरेशियन कोर और पश्चिमी यूरेशियन कोर। पूर्वी यूरेशियन कोर समूह पूर्वी एशिया और ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और पास की द्वीप में फैला। पश्चिमी यूरेशियन कोर ये समूह पश्चिम एशिया और यूरोप में फैला। ईईसी समूह पश्चिमी यूरेशिया में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और लगभग 38 हजार साल पहले विलुप्त हो गया। डब्ल्यूईसी समूह पश्चिमी यूरेशिया में फैलता रहा और आज के ज्यादातर पश्चिमी यूरेशियाई लोग इसी समूह के वंशज हैं। इसके अलावा एक और समूह था जिसे बैसल यूरेशियन कहा जाता है। यह समूह अफ्रीका से निकलने के कुछ ही समय बाद अन्य इंसानों से अलग हो गया था और यह समूह मध्य पूर्व में रहता था और बाद में पश्चिमी यूरेशिया में फैल गया।
ईरान का पठार हो सकता है इंसानों का पहला घर एक माना जाता है। इस अध्ययन के मुताबिक ईरान का पठार वह जगह हो सकती है जहां इंसानों ने अफ्रीका से निकलने के बाद पहली बार अपना घर बसाया। यह जगह हब पॉपुलेशन के लिए एक हब की तरह थी, जहां वे पूरे एशिया और यूरोप में फैले। ईरान के लोगों के डीएनए में कुछ ऐसे गुण पाए गए जो अफ्रीका से बाहर आने वाले पहले इंसानों से मिलते हैं। पुराने जलवायु अध्ययन से पता चलता है कि उस समय ईरान का पठार इंसानों के रहने के लिए अच्छा था। वैज्ञानिकों ने कैसे की रिसर्च? तो वैज्ञानिकों ने दो प्राचीन इंसानों के डीएनए का इस्तेमाल किया है, तियान युआन और कोस्टेंस्की कॉस्तेंकी। इत्यान युआन 40,000 साल पुराना एक व्यक्ति था जो पूर्वी एशिया में रहता था। कॉस्तेंकी ये 38,000 साल पुराना एक व्यक्ति था जो पश्चिमी रूस में रहता था। वैज्ञानिकों ने देखा कि अलग अलग समूहों के डीएनए में त्यान युआन और कॉस्तेंकी के डीएनए में कितनी समानता है। इस समानता के आधार पर उन्होंने एक नक्शा बनाया और जिसमें हर समूह को एक बिंदु से दिखाया गया। और इस नक्शे में दो अक्ष हैं, एक त्यान युआन के लिए और एक कॉस्तेंकी के लिए। जहां ये दोनों अक्ष मिलते हैं वह बिंदु हब पॉपुलेशन को दिखाता है। और जब ईईसी, ये आप देखेंगे पूर्वी यूरेशियन कोर उससे अलग हुआ था। इस मिलान बिंदु से थोड़ा आगे नीले अक्षर पर एक और बिंदु है जो हब पॉपुलेशन को दर्शाता है। जब ईईसी उससे अलग होने के बाद वह बदल गई थी। हब पॉपुलेशन की खोज में जीवाश्म और पुरातात्विक सबूत। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हब पॉपुलेशन ने आईयूपी, इनिशियल अपर पेलियोलिथिक और यूपी, अपर पेलियोलिथिक नाम की दो तरह की संस्कृतियों को जन्म दिया होगा। और आईयूपी संस्कृति लगभग 45,000 साल पहले और यूपी संस्कृति लगभग 40,000 पहले शुरू हुई थी। और अगर हब पॉपुलेशन ईरान के पठार में थी तो वहां इन संस्कृतियों के निशान मिलने चाहिए। और ईरान के पठार में 40,000 साल पहले के इंसानों की जीवाश्म बहुत कम मिले हैं और इससे यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि हब पॉपुलेशन वहां रहती थी या नहीं। कुछ सबूत बताते हैं कि ईरान के पठार में जिलाटानी कुन नाम की एक और संस्कृति थी और जो यूपी और यूपी से भी पुरानी थी। और ईरान के पठार में इंसानों के पुराने निशान क्या कहते हैं? जीवाश्म और औजार। ईरान के पठार में कई ऐसी जगह मिली हैं जहां मध्य पाषाण काल लगभग 77 से 40,000 साल पहले के इंसान रहते थे और इन जगहों पर पत्थर के औजार और कुछ नियंडरथल की हड्डियां भी मिली हैं। हालांकि अभी तक ईरान के पठार में होमोसेपियंस के कोई जीवाश्म नहीं मिले हैं, लेकिन अरब और लिवेंट पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कुछ जीवाश्म मिले हैं जो लगभग आप देखेंगे 85,000 साल पहले पुराने हैं। वहीं लेवेंट में मानोत गुफा में एक जीवाश्म मिला है जो लगभग आप देखिए 55,000 साल पुराना है। अगर यह जीवाश्म हब पॉपुलेशन का है तो यह इस बात का सबूत होगा कि हब पॉपुलेशन ईरान के पठार में रहती थी। ईरान के पठार में मेराक नाम की एक जगह है जहां लगभग 55,000 साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। इन औजारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये होमोसेपियंस ने बनाए होंगे। ईरान के पठार में इंसानों के बदलते औजार क्या यह बताता है कि वहां कौन रहता था? तो ईरान के पठार में पुराने जमाने के इंसानों द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार मिले हैं। इन औजारों को देखकर पता चलता है कि वहां कौन रहता था, उस समय के साथ उनकी संस्कृति कैसे बदली। यहाँ 3 तरह के औजार मिले हैं। बारादोस्तियन, यह सबसे पुराने औजारों में से एक है। जाग्रोस ओरिगेसियन, यह बारादोस्तियन से थोड़ा नया है। और आईयूपी, इनिशियल अपर पेलियोलिथिक, यह सबसे नया है। ईरान के पठार में तीनों तरह के औजार बहुत जल्दी एक के बाद एक दिखाई दिए। यह बताता है कि वहां रहने वाले लोगों में तेजी से बदलाव आ रहे थे। हो सकता है कि नए लोग आए हों और उन्होंने पुरानी आबादी को वहां से हटा दिया हो। यह पुरानी आबादी नियंडरथल या फिर होमोसेपियंस की कोई पुरानी प्रजाति हो सकती है। मतलब इंसानों का सफर लाखों साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वे भोजन, जलवायु और नए स्थानों की तलाश में दुनिया भर में फैल गए। आज भी वैज्ञानिक डीएनए और जीवाश्म का अध्ययन करके इस सफर के बारे में नई नई जानकारियां जुटा रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? अफ्रीका से, और उसके बाद ये दुनिया में फैले। तो देख रहे हैं आप लोग, और किस तरह से फैले कि पूरी दुनिया में ही फैल गए और कितना कठिन रहा होगा। उस समय तो आप देखते हैं कि ना तो एरोप्लेन था, ना ही आज की जैसी टेक्नोलॉजी थी, ना सुविधाएं थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।